नमस्कार, जेके चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका चौधरी। हमेशा से सुनने को यही आया है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाए। 2022 तक उनका ये सपना भी है और अब लगता है शायद उनके लिए अच्छे दिन आने की एक नीति जो है तैयार कर ली गई है, एक रणनीति तैयार कर ली गई है। एक कह सकते हैं एक मसौदा जो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा सारे किसानों के लिए तैयार किया गया है, उस पर किस तरीके से काम होगा, किस तरीके से हर एक किसान इसका लाभ ले सकते हैं, मैं आपके साथ पूरी रिपोर्ट जो है वो साझा कर दूं। 15,000 जो बोतलें हैं और किसकी वो बोतलें हैं वो किसानों का भविष्य तय करेंगी। और कहने में तो यही आ रहा है कि इन 15,000 बोतलों से किसानों की किस्मत भी बदल जाएगी और उनके अच्छे दिन जो हैं वो आ जाएंगे। जी हाँ, मैं लिक्विड नैनो यूरिया की बात कर रही हूँ, जिसकी बोतलों का इस्तेमाल करके, जो लिक्विड है इसका इस्तेमाल करके अपने खेतों में किसान जो हैं अपनी जो भी फसल है उसे उम्दा तरीके से पैदावार जो है उसकी पैदा कर सकते हैं। और पहली बार स्थानीय किसानों के लिए लिक्विड नैनो यूरिया का इस्तेमाल करने का उन्हें अवसर जो है दिया जा रहा है। अब तक जम्मू कश्मीर के जितने भी किसान हैं वो अपने खेतों में पोटाश का इस्तेमाल करते हैं, डाया का इस्तेमाल करते हैं, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन लिक्विड नैनो यूरिया का इस्तेमाल अभी तक नहीं किया गया है। और इसकी 15,000 बोतलों की खेप जो है, पहली खेप जो है वो मंगवा ली गई है। और मैं आपको ये भी बता दूं, 15,000 बोतल लिक्विड नैनो जो मंगवाया गया है वो परंपरागत यूरिया के जो अभी किसान यूज़ करते हैं उसके 675 मीट्रिक टन के बराबर है। यानी कि जो किसान अभी यूज़ कर रहे हैं उसकी यूजेज जो है वो 675 मीट्रिक टन के बराबर बताई जा रही है। और उपराज्यपाल ने इफ़को को, यानी कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कॉरपोरेशन लिमिटेड को, जम्मू कश्मीर के लिए लिक्विड नैनो यूरिया का एक बड़े मात्रा में उत्पादन करने के लिए या फिर उन्हें संयंत्र करने के लिए, स्थापित करने के लिए आमंत्रित भी कर दिया है कि आप इसकी जो खेप है इसकी हैंडलिंग भी कीजिए और जिन जिन किसानों को देनी है उसकी एक सूची भी तैयार कर लीजिए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वर्चुअल मोड से इस पूरी चीज़ की, इस पूरी जो प्रक्रिया थी इसका आगाज़ किया है। और गुजरात में स्थित इफ़को के नैनो यूरिया संयंत्र से जम्मू कश्मीर के लिए ये पहली खेप जो है वो मंगवाई गई है। अब देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि 30,000 किसानों को 65 करोड़ रुपए के मूल्य से ये जो टेक्नोलॉजिकल कृषि उपकरण हैं अत्याधुनिक, और 91 करोड़ की लागत से 25,000 किसानों को सिंचाई की सुविधा जो दी जाएगी। जैसे कि किसानों के बेनिफिट के लिए, किसानों के अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार स्टेप्स तो उठा ही रही है। और देखने वाली बात ये होगी, क्योंकि अगर मौसम की बात करें तो बदलते मौसम का मिजाज जो है उसकी मार जो है किसानों को पड़ रही है। पिछले साल उनकी कनक की फसल पे भी वो मार पड़ी थी और इस साल भी कहीं ना कहीं आसार वैसे ही पनपते हुए नजर आ रहे थे। और उसके साथ कुछ लोगों की जो फसल है वो आग की भेंट भी चढ़ चुकी है। और अब कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए सोचना सरकार का दायित्व है और शायद सरकार जो है वो सोचने लगी है, क्योंकि तभी इतनी बड़ी घोषणा जो है वो सुनने को मिली है। और 15,000 बोतलें नैनो यूरिया की, जिसका 675 मीट्रिक टन यूरिया के बराबर बताया जा रहा है, वो कलोल गुजरात से जम्मू कश्मीर के लिए रवाना होगी। और इसको परंपरागत यूरिया के बराबर ही इस्तेमाल किया जाएगा। और बहुत से जो जम्मू कश्मीर के संभाग हैं जहाँ के किसान हैं उन्हें बराबर आधार पर ये बोतलें जो हैं वितरित कर दी जाएगी। और ये भी कहा गया है कि ये जो नैनो यूरिया है ये सस्ता है, क्योंकि सरकार इस तरह से 27,000 करोड़ रुपए जो है वो बचाएगी और किसानों को 28,000 करोड़ का लाभ जो है वो पहुँचाएगी। यानी कि 27,000 करोड़ का एक लाभ जो है वो बच जाएगा और मुनाफे के तौर पर 28,000 करोड़ रुपए जो हैं वो किसानों को मिल सकते हैं, ऐसी एक संभावना जताई जा रही है। और बासमती की कृषि भूमि के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा बताया जा रहा है कि अच्छी है। और उपराज्यपाल ने कहा है कि 60,000 हेक्टेयर में फैली बासमती की जो उत्पादक की जो शक्ति है उसे बढ़ाने के लिए ये कम से कम 7.5 लाख किसानों को 16 करोड़ की लागत से बढ़िया बीज उपलब्ध करवाने का फैसला जो है वो दे दिया गया है। अब इस पूरे अभियान के दौरान जितने भी किसान हैं वो प्रोत्साहित करें इस पूरी प्रक्रिया को। और देखने वाली बात ये होगी कि क्या उनके लिए ये सच में लाभकारी साबित होती हैं, और अगर साबित होती हैं तो फिर उनके शायद अच्छे दिन जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और ऐसी और अपडेट लेकर मैं आप सबके समक्ष आती रहूँगी। तब तक बने रहिए जेके चैनल के साथ। धन्यवाद।